आपके जेईई मेन जनवरी के एग्ज़ाम में अब सिर्फ कुछ ही महीने रह गए हैं, एक्चुअली 6 महीने रह गए हैं। और बहुत बच्चों को ये लगता होगा कि 6 महीने तो बहुत ही कम है, एक्चुअली उनको 2 साल पूरा चाहिए इस प्रिपरेशन को करने के लिए। बात भी सही है, लेकिन अभी भी कमबैक पॉसिबल है। आज मैं आपको एक ऐसा फास्टेस्ट रोड मैप देने वाली हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया 6 महीने के अंदर विदिन 6 मंथ्स रिविजन के साथ आप अपना सिलेबस फैंटास्टिक वे में कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको 18 घंटे पढ़ने के लिए भी नहीं बोलने वाली हूँ। बहुत ही आराम से सिर्फ कंसिस्टेंसी, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट एंड स्मार्ट रिविजन के बेसिस पे आप अपने इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो और अपने टॉप रैंक जो आपने टारगेट करके रखा हुआ है या जो ड्रीम करके रखा हुआ है उसको बहुत ही आराम से अचीव कर सकते हो। और ये बहुत ही फास्टेस्ट रोड मैप है और बहुत ही यूनिक है, तो इसलिए मैंने वीडियो को फेजेस में ब्रेक किया है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि एक एक फेज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी फेज मिस कर दिया तो फिर अपने रैंक से पीछे हो सकते हो। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ आपकी गाइड एंड मेंटोर। तो अगर आप भी जेईई 2027 का टारगेट रख रहे हो और एग्जाम में अपीयर होने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रोड मैप की जो आपको डेफिनेटली फॉलो करना है और उसको फॉलो करके आप 6 मंथ्स के अंदर बहुत ही स्मूथली अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो अगर आपका सपना है आईआईटी क्रैक करने का, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास जाने का, तो फिर ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसको मैंने फेजेस में ब्रेक किया एंड ईच एंड एवरी फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात कर लेते हैं फेज 1 की। तो फेज 1 विल बी ऑफ 2 मंथ्स, मंथ 1, मंथ 2। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा अभी देखो ज़्यादा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना वो ये है कि वो अभी भी परफेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। अभी परफेक्शन के ऊपर मत जाओ। फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर कोर्स क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो। क्या करोगे, फर्स्ट यू विल वॉच लेक्चर्स, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे, उस कोचिंग के मॉड्यूल आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे और साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी लगा लोगे। दैट्स इट, बस इतना ही करना है, ठीक है। आपको 10-10 बुक अलग अलग बुक्स रखने की जरूरत नहीं है। बुक्स का जमावड़ा आप जितना कम रखोगे उतना अच्छा है। आपको एक ही टीचर से पढ़ना है, आपको एक ही कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, आपको एक ही पीवाईक्यू नोटबुक रखनी है और साथ ही साथ आपको नोटबुक भी एक ही बनानी है। 10-10 जगह नोटबुक्स बना के रखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ढंग से पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से क्या होगा ना, आप अपने रिसोर्सेज को जितना कम रखोगे आपके जो लाइबिलिटी है ना, आपका जो परफेक्शन है, आपका जो एफिशिएंसी है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। फेज 2 में मंथ्स 3 एंड 4 आते हैं। इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आना है। देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको घंटों जो आप बैठ के लेक्चर्स देखा करते थे वो आपको स्टॉप कर देना चाहिए। अब इंस्टेड आप क्या करोगे, आप हर चैप्टर से रिलेटेड, एक चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यूज, उससे रिलेटेड मॉड्यूल्स, उससे रिलेटेड जो भी आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, प्लस एरर एनालिसिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे। इस तरीके से आपकी रैंक इंप्रूव होगी स्लोली। देखो नॉलेज से क्या आता है ना, नॉलेज से आपको कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जब आप इस तरीके से अपने एरर एनालिसिस करते हो और इस तरह से पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। अब जो 5th मंथ है वो आपका फेज 3 होगा। इसमें अब तक आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, स्टडीज़ में आपकी जो भी गैप्स आए उसको फिल करने का टाइम है। तो आप क्या करोगे, पढ़ाई के साथ साथ आपको करना है अपने वीक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई, साथ ही साथ आप फॉर्मूलाज को रिवाइज करते जाओगे, आप रिएक्शंस को रिवाइज करते जाओगे। केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करोगे। देन यू विल रिवाइज कॉन्सेप्ट्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे। यू कैन चेज न्यू रिसोर्सेज, ठीक है। जो भी अच्छे रिसोर्सेज आपको मार्केट पे देख रहे हो उसको आप चेज कर सकते हो। एंड यू विल इम्प्रूव ओल्ड मिस्टेक्स, जो भी आपकी ओल्ड मिस्टेक्स जो आपसे हो रहे होते थे उनको चेक करो, उनको रिपीट करना बंद करो। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओल्ड मिस्टेक। फेज 4 विल बी योर 6th मंथ। देखो इसमें आपको आना है AIR मोड में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ आप क्या करोगे, आप उससे रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो उसको अच्छे से एनालाइज करोगे। तो आप एनालाइज करोगे तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपसे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रहे थे। देन यू विल आस्क योरसेल्फ कि आपसे ये मिस्टेक्स क्यों हुए। क्या आपको कॉन्सेप्ट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी, या आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, या फिर आपसे कोई सिली मिस्टेक हुआ है, या फिर आपसे कोई टाइम मैनेजमेंट इशू हो रहा है। तो जब आपको आपके मिस्टेक्स का पता होगा, एक्चुअल प्लेस पता होगा कि आपसे कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तो ही आप उसको अवॉइड कर पाओगे। देखो सिर्फ मॉक टेस्ट करते रह जाने से आपका कोई भला नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप फास्ट तभी इंप्रूव करोगे जब आप मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करोगे, ठीक है। आप सिर्फ मॉक टेस्ट देते जाओगे, अपना स्कोर चेक करोगे, ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। अच्छे से एनालाइज करो अपने मिस्टेक्स को, तभी आप फास्ट इंप्रूव करोगे। चलो अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी दे देती हूँ। तो बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले समझना है। समझने के बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे, देन उसको अच्छे से रिवाइज करते जाओगे रेगुलरली। उसके बाद आप क्या करोगे,
आपको फिजिक्स में कभी भी मेमोराइज नहीं करना है। मेमोराइज करोगे आप फंस जाओगे, आपसे क्वेश्चंस बनने वाले नहीं है। फिजिक्स में ऑलवेज अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ के रखना है। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज योर बेस्ट फ्रेंड। एनसीईआरटी स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप क्या करोगे, आपको चाहिए बहुत सारा प्रैक्टिस, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे, साथ ही साथ रिपीटेड रिविजन करोगे। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस करते रहना। इससे क्या होगा, आप केमिस्ट्री को आराम से क्रैक कर लोगे। अगर आपको मैथमेटिक्स में इंप्रूव करना है तो मैथ्स में आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बिल्कुल भी आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, अपने एरर्स को रिवाइज करते रहना है। मैथ्स के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, डेली प्रैक्टिस इज मस्ट। आपको डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए, ठीक है। और देखो, मैं ये बोलती हूँ, बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो हर दिन मैथ्स नहीं करते हैं। मैं बोलती हूँ कि हर दिन अगर आप 1 घंटा भी मैथ्स कर लेते हो ना, दैट इज़ मच बेटर देन आप हफ्ते में 1 दिन निकाल के आप 7 घंटे मैथ्स ही करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मैथ्स को, ये गलत तरीका है। हर दिन आपको मैथ्स मिनिमम 1 आवर प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप संडे निकाल लिया, मैथ्स को 7 घंटे पढ़े जा रहे, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू मैथमेटिक्स। चलो, मैं आपको एक सिंपल सा डेली रूटीन दे देती हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। तो मॉर्निंग में आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, आफ्टरनून में केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, इवनिंग में आप मैथ्स पढ़ सकते हो, नाइट में आप क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे PYQs प्लस आप रिविजन करोगे। और बिफोर गोइंग टू बेड आप क्या करोगे, ये मस्ट हैबिट है जो आपको फॉलो करना है। आपने पूरे दिन जो कुछ भी पढ़ा 20 मिनट का टाइम निकाल के अच्छे से उसको रिवाइज कर लो। ये सिंगल हैबिट जो है ना, अगर आपने ये फॉलो कर लिया, आपका रिटेंशन पावर इंप्रूव हो जाएगा। आप अच्छे से चीज़ों को रिटेन कर पाओगे, जो कुछ भी आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिटेन कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं बिगेस्ट मिस्टेक्स की जो एस्पिरेंट्स अक्सर करते हैं। तो क्या है वो मिस्टेक्स? फर्स्ट इज डोंट कलेक्ट सो मच रिसोर्सेज। बहुत बच्चे ना इतने सारे रिसोर्सेज रख लेते हैं, ढेर सारे बुक्स रख लेते हैं, फिर वही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्टीमेटली पढ़ना किसको है। तो उनसे क्या होता है ना आप ये बुक खत्म कर पाते हो, ना वो खत्म कर पाते हो, सिर्फ वो पढ़ा रह जाता है। इससे बेटर है एक ही रिसोर्स रखो, मल्टीपल रिसोर्सेज के चक्कर में मत पढ़ो। उस बुक को ही अच्छे से पढ़ो, थरो हो जाओ, कॉन्सेप्ट समझो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सेकेंड मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं, दैट इज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद टॉपर्स एवरी डे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, खुद को टॉपर बच्चे के साथ कंपेयर करते रह जाते हैं। उससे तो क्वेश्चन बन गया, मुझसे नहीं बन रहा है, वो तो इतना पढ़ रहा है, मुझसे नहीं हो रहा, वो मोटिवेटेड रहता है। मैंने कभी भी खुद को किसी से भी कंपेयर मत करो। यू आर यूनिक इन योर ओन वे। हर बच्चा यूनिक होता है बेटा, आप भी यूनिक हो, ठीक है। तो कभी भी किसी से कंपेयर मत करो। आप सही जा रहे हो, खुद पे फोकस करो, खुद पे ध्यान दो, स्टे मोटिवेटेड, आप डेफिनेटली एक्सेल करोगे। थर्ड मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं, दैट इज दे कीप चेंजिंग टीचर्स। बेटा, जब आप एक टीचर ही नहीं रख पाओगे, आप बार बार टीचर चेंज करोगे, आपको उस टीचर की पढ़ाई का पैटर्न कैसे समझ आएगा? आपका एक बॉन्डिंग टीचर की पढ़ाई के पैटर्न के साथ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मल्टीपल टीचर्स के चक्कर में मत पढ़ो, एक ही टीचर रखो, उस पे ट्रस्ट करके तो देखो। एक टीचर रखो, उस पर ट्रस्ट करो, वो जिस तरह से पढ़ा रहा है या आपको जिस तरीके से गाइड कर रहा है उसको फॉलो करो। ट्रस्ट करना चाहिए ब्लाइंडली ऑन योर टीचर्स, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, फॉलो योर टीचर, फॉलो योर टीचर का एडवाइस, यू विल डेफिनेटली एक्सेल। फोर्थ मिस्टेक जो ज़्यादातर बच्चे अक्सर करते हैं, दैट इज स्किपिंग रिविजन। बहुत बच्चों को देखा है कि वो रिविजन ही नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे। तो दैट विल मेक यू स्टडी ज़ीरो, ठीक है। वो आपकी स्टडी को ज़ीरो बना देगा। अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हो, सिर्फ पढ़े जा रहे हो, तो उस बात का कोई मतलब नहीं, आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो जो कुछ भी आपने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज़ इग्नोरिंग मॉक टेस्ट। बेटा, जब आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना, तो आपके पढ़ाई का फ़ायदा नहीं। क्यों? आपको नहीं पता होगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चंस किस तरीके से आता है, आपसे टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं, आपसे क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। हर टॉपर बच्चा मॉक टेस्ट देता है, तभी आप खुद को एनालाइज कर पाओगे। स्किपिंग मॉक टेस्ट इज़ अ ब्लंडर दैट यू कैन डू। नेक्स्ट मिस्टेक जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं वो है कि डिसिप्लिन उनमें नहीं होता है, दे वेट फॉर मोटिवेशन। प्लीज़ बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि नेवर एवर वेट फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन खुद से नहीं आता है। मोटिवेशन तब आएगा जब आप अपने काम को स्टार्ट करोगे। रादर देन मोटिवेशन, फोकस्ड ऑन बीइंग डिसिप्लिन्ड। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ, ठीक है। जब डिसिप्लिन बिल्डअप करोगे ना, आप देखोगे आप डेफिनेटली एक्सेल करना स्टार्ट कर चुके हो और आप धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाओगे। तो फोकस ऑन बीइंग डिसिप्लिन।
तो ये कुछ चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली और इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया ना, डेफिनेटली आप अपने रैंक को बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो। देखो, अगर तुम जेन्युइनली जेईई मेंस को नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए प्रिपरेशन के लिए देने वाले हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। तुम्हें कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, साथ ही साथ तुम्हारी लाइफ में इन 6 मंथ्स पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अपने आसपास फ़ोन मत रखना, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर मत रखना, फोकस करना, ठीक है। देन यू शुड नॉट बी गिविंग योरसेल्फ एनी एक्सक्यूजेस कि अरे आज तो ये हो गया था, चलो ये चलो वो, कोई एक्सक्यूजेस नहीं देना है। थर्ड इज देयर शुड नॉट बी एनी प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। तुम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। तो प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। इन बातों का ख्याल रख लेना, तुम अपना लाइफ संभाल लोगे, ठीक है। तुम एग्जाम डे में खुद को ही नहीं पहचान पाओगे कि ये वही बच्चा है जिसका हाथ रुक नहीं रहा आंसर्स लिखते लिखते। बहुत ही आराम से आप आंसर्स कर लोगे। देखो, जो बच्चा बिलो 100 रैंक लेकर आता है, क्या लगता है तुम्हें एक मैजिकल स्टडी सेशन कर लिया और उसका रैंक इंप्रूव हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो बच्चे के भी ऑर्डिनरी डेज हुआ करते थे, जिसे उस बच्चे ने अपनी मेहनत के दम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया हुआ है और आज वो ये रिजल्ट लेकर आ रहा है। If you found this video helpful, hit the like button, subscribe for more JEE 2027 content and comment करते जाओ JEE 2027। इससे क्या होगा, इससे आप पब्लिकली कमिट करके जा रहे हो कि आप सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो अपने IIT JEE जर्नी की। इससे क्या होगा, जब भी कोई कमेंट करेगा या आपके कमेंट को लाइक करेगा, आपको इंस्टेंटली रिमाइंडर आएगा और आपको अपना ड्रीम याद आएगा दैट यू हैव टू फुलफिल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, keep studying, keep improving and keep chasing your dream. Take care.